नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शंस, इन दिस क्लास ऑफ reactions the rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant किससे लिखते हैं रिएक्टेंट को? आर से। तो क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट पावर है उसके प्रोपोर्शनल ये होगा। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। तो अगर इसकी हम रेट लिखना चाहें, रेट क्या होगा? रेट इजकल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर के। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई, इस आर को नीचे ले आए, आर इज इक्वल टू के, और डी टी दूसरी तरफ चला जाएगा, के डी टी हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई कॉन्सेंट्रेशन आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, ये जो इक्वेशन हमारे पास में आई है इसको अगर हम इंटीग्रेटिंग कर दें तो क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे? एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पे आई क्या है? आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेयर आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए हम t इजकल टू 0 टाइम पे देखते हैं, एट t इजकल टू t0, सॉरी यहाँ हमने टाइम t इजकल टू 0 लिया। टाइम क्या लिया? t इज इक्वल टू 0। तो r क्या हो जाएगा? r भी हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को देखते हैं, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनस के टी प्लस आई। क्या आ गई हमारे पास में इक्वेशन? जो पहले वाली थी, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमने ली। इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, इसकी जगह क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह हमने ले लिया 0 प्लस आई। ठीक है, अब क्या होगा? एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया पूरा का पूरा, ये वाला पर्सन, तो ये क्या हो गया? i। तो ये हमारे पास में i की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इस i की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं।
क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, आई की वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे, माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या लिख दिया, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ठीक है, ये हमने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ln कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई ln कंसंट्रेशन ऑफ R0 इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो के टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ln R डिवाइड बाई ln R0। ठीक है, इसको अगर मैं पॉजिटिव में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ln ऊपर R0 आ जाएगा और नीचे ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। ये हमारे पास में के टी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है के की वैल्यू, तो के क्या हो जाएगा, के इजकल टू 1/t। ठीक है, ln R0 डिवाइड बाई R, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जब हम इस ln को, ये ln है, इसको log में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2.303/t। ln की जगह क्या लिख दिया मैंने, log, और ये हो गया R0 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई जिससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखते हैं, अगर हम टाइम t1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टाइम t1 ले लेते हैं और टाइम t2 ले लेते हैं, दो अलग अलग कंडीशंस हम देखेंगे यहाँ पे, टाइम t1 और टाइम t2। तो सबसे पहले टाइम t1 देखते हैं, क्या लिखेंगे हम, एट टाइम t1, टाइम t1 ले लिया तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, t1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R जो है ये क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 हो जाएगी हमारे पास में, क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन R1 होगी। तो हम इक्वेशन देखते हैं, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ये हमने यहाँ पे लिखी। कौन सी इक्वेशन थी ये, इक्वेशन 2। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं, तो ln R की जगह क्या लिख दूंगा मैं, R1 इज इक्वल टू माइनस के, और t की जगह क्या आ जाएगा, t1 प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब हम लेते हैं टाइम, क्या लेंगे, टाइम ले लेते हैं t2। एट टाइम, हमने टाइम क्या लिया, t2, टाइम t2 ले लिया, तो R जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज अगर हम रख दें इस इक्वेशन में, सेम सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ln R2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर आ गई 5। क्या आ गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो तरह की इक्वेशंस आ गई हैं। कितनी इक्वेशंस आ गई हैं, दो तरह की इक्वेशन आ गई हैं। एक में हमने टाइम t1 पे निकाला, एक में हमने टाइम t2 में निकाला, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई और इक्वेशन नंबर 5 आ गई है, दो तरह की। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को, सुनना ध्यान से, इक्वेशन 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ तक का तो हमको समझ में आ गया कि हमारे पास में दो तरह की इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन आ गई है 4, कौन सी इक्वेशन आ गई है, एक तो आ गई इक्वेशन 4 और एक इक्वेशन आ गई है 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। 5 में से 4, 5 ये है, इसमें से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखें हम, पहले इक्वेशन 4 लिख देते हैं, ठीक है। 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करनी है ना, किसको करनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो पहले क्या लिख देते हैं हम, इक्वेशन 4 क्या लिखेंगे, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1, ठीक है, माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस ब्रैकेट में लिख दो माइनस KT2 प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ln क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई ln R2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस KT2 और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। अब देखो हमारे पास में क्या हो गया ये, कि ये ln R0 और ये ln R0, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 और डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस KT2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 बाहर लिख दीजिए, ये यहाँ पे मैंने अंदर लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ KT2 माइनस T1, ठीक है। तो K की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2। तो K इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई T2 माइनस T1 ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 और डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2। ये हमारे पास में इक्वेशन कौन सी आ गई, 6 नंबर की इक्वेशन, 6th इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे देखो ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे आ गई, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 2 हम दोबारा देखते हैं एक बार और, इक्वेशन नंबर 2 लेके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइड इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 2, क्या थी, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाई R0, ये नीचे चला गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस KT, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंटीलॉग लेके देखते हैं, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब एंटीलॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस KT, ठीक है। R की अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 e टू द पावर माइनस KT। ये इस तरह से हमारे पास में एक और इक्वेशन आ जाती है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। एक इक्वेशन और देखी थी हमने, देखिए ये सारे इसी के पार्ट हैं। एक इक्वेशन और देखी थी हमने, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास में कि K की वैल्यू हमने निकाली थी 2.303 डिवाइड बाई T, और यहाँ हमारे पास था लॉग, क्या था, ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की और नीचे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की। ये हमारे पास में थी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको देखो किस तरह से हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये लॉग R0/R है, ये लॉग R0/R, इसको हम नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल रिएक्टेंट्स की डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
क्या हो जाएगा, के टी डिवाइड बाई 2.303, ये इक्वेशन आ गई। अगर हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ किस किस के बीच में, log r0/r और टाइम के वर्सेस, क्या इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, log r0 कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस t, इनके बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप किसका आएगा, k डिवाइड बाई 2.303, ये देखिए ध्यान से, ये स्लोप हो जाएगा। ग्राफ हमने प्लॉट किया इसके और इसके बीच में, ठीक है, तो हमारे पास में स्लोप k डिवाइड बाई 2.303 का बनता है, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम ये ग्राफ भी प्लॉट करके देखते हैं। उससे पहले एक जो कंक्लूजन है वो देख लीजिए कि जितनी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके जो होती हैं, जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आती हैं। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि जितनी भी हमारे पास में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके किसकी वजह से होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से, अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से होती है। ये सब कौन सी रिएक्शंस होती हैं, टेकिंग प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल भी हम लेके देख सकते हैं। हमने C2H4 का ले लिया, इसका हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं तो बनता है C2H6, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। अगर इसकी रेट हम निकालते हैं तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है C2H4, इसके फर्स्ट ऑर्डर की इक्विवेलेंट होगी। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ग्राफ की हम बात कर रहे थे, तो ग्राफ देखते हैं, रिएक्शन लेते हैं हम Ln, कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस Ln, और इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है। अगर ये प्लॉट करते हैं हम इसका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे हमने ले लिया Ln R और इस तरफ हमने क्या ले लिया, टाइम T। तो ये हमारे पास में जो ग्राफ आता है इस तरह का आता है, नेगेटिव स्लोप। ये क्या हो जाएगा, Ln इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास में आ गया K इजकल टू नेगेटिव स्लोप है, तो K इजकल टू माइनस स्लोप आ गया, ठीक। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू KT बाई 2.303, जिसकी अभी हमने बात की थी। इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया, इधर क्या ले लिया हमने, log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका स्लोप इस तरह से है ये, तो ये जो स्लोप आएगा ये क्या आ जाएगा, ये स्लोप आ गया इक्वल टू K बाई 2.303, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियो पर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।